अच्छा प्रोड्यूसर शुरू करें। अरे कुछ जलने की स्मेल आ रही है मुझे तो। बहुत जल रही है। क्या? जर्मन शेफर्ड की पिछवाड़ी जल रही है? अरे लेकिन वो जर्मन शेफर्ड तो जर्मन में है ना। वहां अगर जली तो स्मेल यहाँ कैसे आएगी? ओह, हाँ ये लॉजिक तो ठीक है। इथियोपिया में एक माउंटेन, एक वॉल्केनो ब्लास्ट हुआ था, तो उसका ऐश ऑलमोस्ट इंडिया तक आया था। तो ये करेक्ट है। अगर दूर भी जलेगा तो उसका स्मेल आएगा। नमस्कार दोस्तों। मैं जनरली थोड़ा यूट्यूब जब फॉलो करता हूँ तो इस बीच ध्रुव राठी का एक वीडियो देख लिया। इसकी तो बहुत जली है। इतना जली कि जर्मन में बैठा ध्रुव राठी का पिछवाड़ा जो जल गया। ऑलमोस्ट मेरे को मेरे स्टूडियो में ये स्मेल आ रहा है। ये तो बहुत बुरा जला, क्योंकि धुरंधर तो बहुत आगे निकल गया। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ को टच करने के पास में आ गया। और दिस इज द बिगेस्ट फिल्म विच हैज क्रॉस्ड 500 करोड़ इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये तो दंगल गिंगल सबको पीछे छोड़ दिया। अब मेरी तो समझ में आ रहा है कि ध्रुव राठी की इतनी क्यों जली। आपको भी समझ आ जाना चाहिए। तो मैं जब ये ध्रुव राठी का वीडियो देख रहा था तो उसमें एक इंटरेस्टिंग छोटा मूवी का बिट आया था। खादर खान कुछ बोल रहे थे कि अरे तू मेरे साथ है या उसके साथ है। तो मुझे भी डाउट आया। ध्रुव राठी ध्रुव राठी भारत के साथ है पाकिस्तान के साथ है। तो मुझे तो समझ में आ गया कि ध्रुव राठी के मैक्सिमम फॉलोअर्स तो पाकिस्तान में है। तो ध्रुव राठी तो पाकिस्तान के साइड है, भारत के साइड तो नहीं है। तो आपको भी समझ आ जाना चाहिए। ध्रुव राठी का अगर पिछवाड़ा जल गया तो ध्रुव राठी का तो जलना तो नेचुरल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तानी फॉलो करते हैं। तो ठीक है। अब अ, ध्रुव राठी ने बोला कि कोई बवंडर मूवी निकालेंगे, और थोड़ा इस वीडियो में थोड़ा इमेजिनेशन इसने कर लिया। तो ये देख के मेरे को तो इतना हंसी आ रहा था, तो मैं कंट्रोल करके बैठा हूँ। तो ये महानुभाव जिसका ब्रेन पूरे घुटने में है, तो ये ऐसा कंपेयर कर रहा है। ये कंपेयर कर रहा है पुलवामा अटैक से। तो पुलवामा अटैक में अटैक का इंटेलिजेंस आ गया, इनपुट आ गया। देख भाई ध्रुव राठी, कभी भी इंटेलिजेंस इनपुट आता ना, वो बहुत स्पेसिफिक नहीं रहता है, बहुत वेग रहता है। तो वीडियो बनाने से पहले मेरे जैसे लोगों से भी थोड़ा सलाह मशवरा कर लेना, क्योंकि आपको तो बेसिक नॉलेज नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप 10th भी पास हो या फेल हो। मैं तो डॉक्टर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं तो टॉपर हूँ मेरे फील्ड में। और मेरे एंट्रेंस एग्जाम्स में भी मैं टॉपर था। तो तुम्हें जनरल नॉलेज अगर नहीं है तो मेरे पास आ जाते तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। कभी भी इंटेलिजेंस जो इनपुट आता है बहुत वेग रहता है, किधर अटैक होगा क्या होगा कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो धुरंधर मूवी तो वही बताया, वेग इंटेलिजेंस इनपुट आता है। तो उसीलिए 26/11 नहीं रोक सके। उसीलिए जो पार्लियामेंट अटैक था वो भी नहीं रोक सके। उसीलिए पुलवामा अटैक भी नहीं रोक सके। लेकिन ध्रुव राठी तो बवंडर कर रहा है, ये बोल रहा है कि पुलवामा अटैक को इंस्पिरेशन लेके ये बवंडर मूवी बना रहा है। तो इसने इतना फेंक दिया। अब ये तो बड़ा फेंकू बन गया है। ये तो पाकिस्तानी जो जनरल्स है या पाकिस्तानी रिपोर्टर्स है उससे आगे निकल गया ये आदमी तो ये बवंडर मूवी में स्पाई जाता है। बवंडर मूवी में स्पाई पाकिस्तान में गया, उसको इनपुट आया। तो स्पाई नहीं रोक सका पुलवामा को। तो नेक्स्ट क्या हुआ, उसको एक टेप मिल गया और वो टेप देख रहा है। वो टेप में कोई पीएम ऑफ भारत जो है वो आईएसआई वाले से बात कर रहा है। अभी ये तो फेक न्यूज है भाई। पीएम डायरेक्टली जाके आईएसआई से बात करेगा, ये ट्रू इवेंट है। अरे प्रोपेगेंडा को और रियल इवेंट जो है उसको तो थोड़ा डिफरेंस कर लेते थोड़ा। अब इतना फेकने से कोई बिलीव करेगा तुम्हारा फेक बवंडर। तो वो कैसेट मिल गया और पीएम ऑफ भारत जो सपोजिटली मोदी को आप रिफर कर रहे हैं, वो डायरेक्टली ऐसे से बात करेगा और वो टेप में रिकॉर्ड रहेगा। वो टेप ये बवंडर स्पाई को मिल जाएगा। अरे जब फेंकना ही है तो थोड़ा धीरे धीरे देख के फेंकते, थोड़ा दिमाग लगा के फेंकते तो अच्छा रहेगा। आप तो आसिम मुनीर से
आगे निकल गए भाई, ये तो कॉमेडी का कॉमेडी है। तो ठीक है, अगर पुलवामा नहीं रोक सके तो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता हो। इंटेलिजेंस कैसा रहता है बोल तो बहुत वेग इनपुट रहता, इसी वजह से 26/11 नहीं रोक सके और बहुत टेरर अटैक्स नहीं रुक सके। लेकिन इधर ये जो ध्रुव राठी है उसको समझना चाहिए, क्योंकि इसको बेसिक नॉलेज नहीं है। बेसिक नॉलेज नहीं है, वो क्या करता है बोले तो गूगल से थोड़ा इधर लेके उसका प्रोपेगेंडा मिला के आपको परोस देगा वो। और ध्रुव राठी के फैंस वाह 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 बोलते, वो जय श्री राम नहीं बोलते, वाह वाह बोलते हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में बैठे इसके वाह वाह करने वाले। तो ये है। और एक भी देखो, जो भवंडर का स्पाई है, जो इसका इमेजिनेशन है, भवंडर का स्पाई है, वो डायरेक्टली किससे बात कर रहा है फोन करके? यहां पर सो कॉल्ड अजीत डोभाल जो बैठा है उससे डायरेक्टली फोन में बात कर रहा है। ये आदमी इतना पागल है। अरे जो स्पाई पाकिस्तान में बैठा सपोजिटली, उसको फोन का भी एक्सेस नहीं रहेगा, और रहेगा कोई तो भी उसको पकड़ लेगा। वो डायरेक्टली यहाँ के बॉस से कैसा बात करेगा? इसका पिछवाड़ा तो पूरा जल गया भाई, इसीलिए जो भी है बकवास कर ले रहा है। तो कंपेयर कर सकते, लेकिन उसको एविडेंस चाहिए। तो अभी इधर देखेंगे 26/11 मुंबई अटैक, ये तो पाकिस्तान कराया, प्रूफ है, डॉसियर है, ऑडियो टेप्स है। पार्लियामेंट अटैक पाकिस्तानी कराया, उसका जो हैंडलर था वो इधर बैठा कश्मीर में, वो प्रूफ हो गया। और कंदाहार हाईजैक जो है वो भी पाकिस्तान करवाया, उसका प्रूफ है। पुलवामा भी पाकिस्तानी कराया, उसका भी प्रूफ है। लेकिन ये भवंडर आप करके क्या कर रहे हैं? पुलवामा को लेके बीजेपी को और मोदी को लगा रहे। अरे थोड़ा तो अकल का इस्तेमाल करो, अकल के कच्चे, थोड़ा तो अकल इस्तेमाल करो। अकल का कच्चा है ये आदमी। मुझे तो इतना कॉमेडी है ये ध्रुव राठी का वीडियो। अब ये ध्रुव राठी क्यों वीडियो बनाया? क्योंकि उसका जो सालों का प्रोपेगेंडा था, वो प्रोपेगेंडा ये धुरंधर पूरा ध्वस्त कर दे रहा है। तो इसीलिए इसका पिछवाड़ा इतना जल गया। ये क्या कर रहा है बोले तो असली नकली का डिफरेंस कर रहा है। अरे इधर 26/11 असली है, ये पूरा अटैक्स असली है, और ये पाकिस्तान कराया। पुलवामा भी पाकिस्तान कराया, लेकिन तुम प्रोपेगेंडा क्या कर रहे हो? इसको लाके बीजेपी को लगा रहे हो। और इलेक्शन के पहले अब 26/11 ले लो, 26/11 भी पार्लियामेंट इलेक्शन के पहले हुआ। तो क्या कांग्रेस करवाया क्या? कांग्रेस करवाया क्या? अरे क्या बात करते हो ध्रुव राठी, थोड़ा तो तुम्हारे ब्रेन में अकल की कमी है। तो आप क्या करो, थोड़ा अच्छा डाइट लो। ये वो तो गाय घी मत खाओ भाई, थोड़ा बीफ कम कर लो, थोड़ा वेजिटेरियन खा लो, थोड़ा अकल अच्छा बढ़ जाता है। हा? और थोड़ा सुअर को भी खा लो, थोड़ा सुअर को खाएंगे ना, पिग को खाएंगे तो थोड़ा ब्रेन बढ़ेगा आपका। आपने पीएम को ला लिया, केयरिंग पीएम है बोल के कुछ आप बोल रहे थे। तो मनमोहन सिंह केयरिंग पीएम थे क्या, जो डायरेक्टली कश्मीरी टेररिस्ट से मिले, उनसे गले मिले, उनको अपने ऑफिस में बुला लिए? तो आप कांग्रेस को और बीजेपी को कंपेयर कर रहे हैं। मुझे तो पता है कि आपको बीजेपी पसंद नहीं आता, वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, मुझे भी उतना पसंद नहीं आता। लेकिन ठीक है भाई, थोड़ा काम करे। ठीक है, 26/11 के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट कोई डिसीजन लिया पाकिस्तान को अटैक करने के लिए? नहीं लिया। तो केयरिंग पीएम है क्या कांग्रेस के? नेक्स्ट पार्लियामेंट अटैक हुआ, कुछ हुआ कांग्रेस की तरफ से? कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट कांदाहार हाईजैक तो जब हुआ, और जो टेररिस्ट 3 लोग जो छोड़े गए, वो सर्वदलीय बैठक करके छोड़े गए, खाली बीजेपी का डिसीजन नहीं था वो। तो अकल के कच्चे हैं, इंफॉर्मेशन नहीं है, गूगल पे ज्यादा जाते हो। अरे गूगल पे मत जाओ भाई, थोड़ा ओरिजिनल इंफॉर्मेशन भी ले लेते तो अच्छा था। नेक्स्ट पुलवामा हुआ, पुलवामा में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आप तो गोल भी नहीं मानते हो, उसको भी प्रोपेगेंडा बताते हो। नेक्स्ट क्या हुआ? पहलगाम हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुआ, ये पूरा हुआ। तो आप देखो, जब भी टेरर अटैक पाकिस्तान के तरफ से हुआ, बीजेपी ने तो कुछ दम दिखाया। कांग्रेस क्या दम दिखाया? कुछ भी नहीं दिखाया। बट स्टिल यू सपोर्ट कांग्रेस। आई डोंट नो, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। आपको, आई थिंक दोस्तों, आपको कैसे समझ आएगा ये तो आप सोच लीजिए। कभी भी बीजेपी तो रिस्पॉन्ड किया, और आप ऑपरेशन सिंदूर को भी गलत बताएंगे, वो भी प्रोपेगेंडा बताएंगे। आपका प्रोपेगेंडा सच हो जाएगा,
और जो पाकिस्तान का टेररिज्म है वो प्रोपेगेंडा हो जाएगा। और जो कश्मीरी फाइल्स है वो तो हिंदू पंडित तो मारे गए, लाखों में मारे गए, वो पूरा भगा दिए गए वहां से, वो प्रोपेगेंडा है। बंगाल फाइल्स जो डायरेक्ट एक्शन डे पे बेस है वो प्रोपेगेंडा हो गया। और जो लव जिहाद के बेस पे बना जो केरला स्टोरी है वो प्रोपेगेंडा हो गया। अरे थोड़ा तो अकल इस्तेमाल कर ध्रुव राठी, थोड़ा तो अकल इस्तेमाल कर। तू तो इतना पागल है, तू किस तरफ है भाई? तू पाकिस्तान के साइड है, भारत के साइड है? मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान के तरफ है भाई, उसलिए इसकी इतनी जल गई। इसका पिछवाड़ा इतना जल गया कि यहां तक मेरे पुड़ियों में स्मेल आ रहा है। जो सच है उसको ये प्रोपेगेंडा बताएगा, और जो प्रोपेगेंडा है उसको सच करने की कोशिश करेगा। अब इसके इतने फॉलोअर्स भारत में तो नहीं हो सकते, इसके फॉलोअर्स केवल पाकिस्तान में हो सकते हैं। यहाँ जो भारत में लेफ्ट लॉबी है या इस्लामिक लॉबी है वही आपको सपोर्ट करेंगे, उसीलिए उतना लाखों व्यूज आएंगे आपको। और जब हम सच को सच बताएंगे वो आपके नजर में प्रोपेगेंडा बन जाएगा। और ये ध्रुव राठी का प्रोपेगेंडा ऐसा रहता है कि बीफ के बारे में बात करके गाय के साथ बैठेगा आदमी। इसको तो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो भारत से बीफ बाहर कंट्री में बेचा जाता वो काऊ का मीट नहीं है, वो बफेलो और दूसरे जानवरों का मीट है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा कैसा करेगा? बीफ के बारे में बात करेगा और गाय को हाथ लगाएगा। वाह रे वाह ध्रुव राठी, तुम्हारे जैसा प्रोपेगेंडा तो पाकिस्तान भी नहीं करता। और ये भवंडर वीडियो में इसने फेक करेंसी के बारे में बात करा। ठीक है, फेक करेंसी पाकिस्तान तो प्रिंट कर रहा था, ये तो प्रोपेगेंडा नहीं है, ये तो सच है। तो फिर वो बेलारूस कंपनी को कौन सेलेक्ट किया? कांग्रेस ने सेलेक्ट किया। फेक करेंसी बन रहा था, कुछ कांग्रेस ने किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब बीजेपी आके फेक करेंसी का डिमोनेटाइजेशन किया तो किसकी जली? पाकिस्तान की जली। यहाँ भारत में जो बैठे लेफ्ट लॉबी और इस्लामिक लॉबी उसकी जली, और जर्मन में बैठे तुम्हारी जली। तो हमें तो समझ में आ रहा है तुम तो पाकिस्तान के साइड हो, तुम तो भारत के साथ है नहीं, तो जलना तो ध्रुव राठी स्वाभाविक है। तुम्हारा पिछवाड़ा तो बहुत बुरी जली, तुम्हारा पिछवाड़ा तो इतनी जली, मुझे तो यहां तक स्मेल आ रहा है। और लास्ट प्रोपेगेंडा आपने क्या किया? आदित्य धर को लेके बीजेपी का एजेंट बता दिया। वाह रे वाह, क्या बात है ध्रुव राठी। आदित्य धर तो बीजेपी का एजेंट हो गया, लेकिन उसके पहले जो मूवीज आए जो ग्लोरीफाई कर लेते मुगल को, ये पूरा कांग्रेस के एजेंट नहीं थे, लेफ्ट लॉबी के एजेंट नहीं थे। अब मैं ज्यादा तो बात कर नहीं सकता दोस्तों। मैं और आप तो समझ सकते हैं कि ये ध्रुव राठी की इतनी जल गई, इतनी जल गई, मैं बोल नहीं सकता। तो दोस्तों आप क्या बोलते हैं इस वीडियो के बारे में और ध्रुव राठी के वीडियो के बारे में? आप कमेंट में बताइए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सबको शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भारत।